यह कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जिसमें करोड़ों का सिर्फ सपना होता है। यह ठोस धरातल पर पड़े उस गोबर की कहानी है जिसकी हम पूजा करते हैं। हम इसके पूजा पाठ के चक्कर में हम इसके गुणों और अर्थशास्त्र में इसके संभावित योगदान की चर्चा करना ही भूल गए। कीट पतंगों को दूर रखने गोबर छींटने की परंपरा रही है। इसके अलावा होम हवन में, दाह संस्कार में, मक्खी मच्छर भगाने में भी इसके धुएं का उपयोग करते रहे हैं। पर उधर गोबर खाद की जगह सफ़ेद बोरों में बंद रासायनिक खादों ने ले ली। विशेषज्ञों की माने तो यदि हमने गोबर के अर्थशास्त्र को समझा होता तो मालामाल हो गए होते। कृषि और पशुपालन सबसे बड़ा व्यवसाय होता। अकेले छत्तीसगढ़ में इतना गोबर होता है कि यदि उसका वाणिज्यिक मूल्यांकन किया जाए तो वह 80 अरब का बैठता है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा का मानना है कि भूपेश बघेल सरकार का यह फैसला कृषि और ग्राम्य जीवन पर चौतरफा असर डालेगा। इससे न केवल किसानों को सीधी आमदनी होगी बल्कि ऑर्गेनिक खेती से उनकी फसल की कीमत में भी इजाफा होगा। गाय सीमित समय तक दूध देती है पर गोबर वह अपने पूरे जीवन काल में करती है। इससे राज्य में जैविक कृषि की क्रांति आ सकती है। योजना को गंभीरता से लिया गया तो इसका सालाना टर्नओवर 80 अरब रुपए तक जा सकता है। पशुपालन विभाग की 2019 की गणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 11 लाख से अधिक पशुधन है। इनमें 99.8 लाख गायें और 11.7 लाख भैंसें हैं। अच्छी सेहत वाले पशु दिन भर में 10 से 15 किलोग्राम तक गोबर करते हैं। औसतन 5 से 7 किलो भी गोबर मिला तो प्रतिदिन 5 करोड़ 57 लाख 95 हज़ार किलोग्राम गोबर प्राप्त किया जा सकता है। यह सालाना 2 करोड़ 3 लाख 65 हज़ार टन से अधिक होगा। बाजार में वर्मी कंपोस्ट की कीमत 10 रुपये से लेकर 15 रुपये प्रति किलो है। कामधेनु विश्वविद्यालय में यह 10 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध है। सरकार 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी और 5 से 7 रुपये किलो वर्मी कंपोस्ट बेचेगी। 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी इसका सालाना कारोबार 50 अरब 91 करोड़ से अधिक का होगा। अभी रासायनिक खाद का कारोबार 12 अरब 73 करोड़ का है। इसे धीरे धीरे समाप्त किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के पंचगव्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर पी तिवारी बताते हैं कि गोबर में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, मैग्नीज, लोहा आदि खनिज के अंश होते हैं। यह बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें भंडारण की दिक्कतें आ सकती हैं। बेहतर होगा कि इसे स्थानीय तौर पर खेतों के आसपास ही बनाया और संग्रहित किया जाए। वहीं वर्मी कंपोस्ट बनाकर मूल्य सूची के आधार पर खरीदी बिक्री केंद्र खोले जाएं। इससे गुणवत्ता में भी सुधार होगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।